नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम कक्षा 12 के क्लास कौन सा है हमारा कक्षा 12 और कक्षा 12 का जो है सब्जेक्ट कौन सा है, रसायन विज्ञान। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर हमारा है सेकेंड। और सेकेंड पार्ट में जो है चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है, पहला। कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है ना। अब यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। तो इसमें आज हम बेसिक चीजों को समझेंगे कि हेलो एल्केन का जो है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि हेलो एल्केन इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। देखो, हेलो एल्केन है ना, तो इसको अगर हम अलग अलग करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो। एक हो जाएगा हेलो और एक क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग, एक हो जाएगा एल्केन। हेलो को हम जो है क्या कहते हैं बताइए, हेलो को हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप को जो है हम एक्स से दर्शाते, किससे दर्शाते बताइए, एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। और एक्स का मतलब क्या होता है, हैलोजन ग्रुप में क्या क्या आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, उसके बाद में आयोडीन, उसके बाद में एस्टेटाइन आता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एल्केन है ना, तो एल्केन में क्या क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला हो जाती है। जैसे एक कार्बन की श्रृंखला, दो कार्बन की, तीन, चार इत्यादि ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। अब इतनी चीजें समझ में आ गई ना कि हेलो क्या होता है, एल्केन क्या होता है। तो इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। अब यहाँ पे इसको देखिए कि इसको हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया। इसको जो है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम जो है तीन वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहले क्या है, मोनो हेलो एल्केन, तीसरा डाई हेलो एल्केन, चौथा सॉरी दूसरा डाई हेलो एल्केन, तीसरा हमारा क्या, पॉली हेलो एल्केन। अब यहाँ पे मोनो हेलो एल्केन को जो है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अभी हम यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में समझा रहे हैं क्या क्या ये होता है। देखो sp3, देखो पहला क्या होता है, यहाँ पे ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुटा है उस पे क्या होना चाहिए, sp3 संकरण। और संकरण जो है कक्षा 11 के हमारे चौथे नंबर में, चौथे पाठ में सिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, ये हमारा हैलोजन है ना, तो ये हैलोजन जो है जिस कार्बन से जुटा है वहां पे अगर sp2 संकरण रहेगा तभी ये मोनो हेलो एल्केन का ही पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हैलोजन जिस कार्बन पे जुटा है उस कार्बन के साथ अगर sp संकरण है उस कंडीशन में भी हमारा मोनो हेलो एल्केन ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी और टर्सरी भी हो सकता है। देखो जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन है ना, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। तो एक दो तीन चार हमने यहाँ पे लिविडाट स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कार्बन की वैलेंसी हमने इतना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये सब क्या होता है, कार्बन जो है अपने साथ एक दो तीन चार कितने हाइड्रोजन ले सकता है, चार, क्योंकि वैलेंसी चार ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी हेलो एल्केन ये कैसे होगा, प्राइमरी प्राइमरी हेलो एल्केन ये कैसे होगा, देखिए जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके, कितना, एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे जो है एक हैलोजन जुट जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हेलो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हेलो एल्केन यानी कि मोनो हेलो एल्केन, यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन को समझिए सभी लोग। डाई हेलो एल्केन में जब दो हाइड्रोजन को हटा करके दो हैलोजन आ जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, डाई हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, जब तीन से, जब दो से अधिक हाइड्रोजन ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। ये भी यहाँ से हट जाएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉली हेलो एल्केन ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समझिए कि ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, इसको सभी लोग पहले समझिएगा। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे बना दिया, ये कोई कार्बन है ना, कार्बन है और यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है।
अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप जुटा है, अगर एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तब इसे हम कौन सा कार्बन कहेंगे? देखो इस कार्बन के साथ जब एक ही मिथाइल ग्रुप जुटा रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी हेलो एल्केन कह देते हैं, मतलब कि प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अगर ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इसी कार्बन के साथ तो जुटा है तो प्राइमरी हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सभी लोग, अगर यही चीज अगर इस प्रकार से रहे तब क्या होगा? ये CH3, अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटा करके एक मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल ग्रुप हैं? एक, दो। तो जब दो मिथाइल ग्रुप हैं तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा बताइए सभी लोग? कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। आगे देखिए सभी लोग, अगर इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन ग्रुप है और यहाँ पे क्या चीज है? CH3, यहाँ पे इस कार्बन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप अटैच है, कितने? तीन ना, तो एक, दो, तीन, तो कौन सा ये कार्बन हो जाएगा? टर्सरी कार्बन ही तो होगा, ये टर्सरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे थी, तो ये कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन भी हो सकता है, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे इसको समझिए कि sp3 कार्बन एक्स यानी कि हैलोजन जो है इसको कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। पहला हमारा है एल्काइलिक हेलो एल्केन, दूसरा है एलाइलिक हेलो एल्केन, तीसरा क्या है? बेंजाइलिक हेलो एल्केन। अब एक एक चीजों को चलिए फिर से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या है? एलाइलिक हेलो एल्केन है, तो एलाइलिक हेलो एल्केन क्या होता है? देखो एलाइलिक हेलो एल्केन में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक कार्बन बनाएंगे, ठीक है, ये कार्बन हो गया, और इस कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोजन ग्रुप तो रहेगा ही, क्योंकि मोनो हेलो एल्केन चल रहा है तो एक ही हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? एलाइलिक हेलो एल्केन में यहाँ पे भी कार्बन आ सकता है, कार्बन इसी प्रकार से ढेर सारे कार्बन ऐसे अटैच हो सकते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बताइएगा सभी लोग? एलाइलिक हेलो एल्केन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे डबल बंद और ट्रिपल बंद बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलाइलिक हेलो एल्केन में क्या होता है? एल्काइलिक हेलो एल्केन में क्या होता है? डबल बंद ट्रिपल बंद बीच में नहीं आते, लेकिन एलाइलिक हेलो एल्केन में क्या होता है? देखो यहाँ पे डबल बंद आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? डबल बंद आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखो ऐसा हैलोजन जो अल्फा कार्बन से जुटा होता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम एलाइलिक हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइलिक हेलो एल्केन। अब देखिए अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, ये सब क्या होते हैं इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या है? C डबल बॉन्ड अपने से हम बना देते हैं एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे हमने बना दिया कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप, जैसे हमने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ग्रुप में Cl तो आता है, तो Cl हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखो ये हाइड्रोजन ग्रुप है ना, तो हाइड्रोजन जब ग्रुप होता है तो ग्रुप के इधर पहले वाला जो कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, और इधर वाला क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। इधर वाला क्या? अल्फा बीटा गामा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? गामा कार्बन। इसके बाद में यहाँ पर अगर इस प्रकार से है जैसे कि CH3 CH2, उसके बाद में CH3, चलिए यहाँ पे हम CH3 CH2 और COOH यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कौन अल्फा कार्बन है, कौन बीटा और कौन गामा कार्बन है? देखिए ये तो हमारा ग्रुप हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा और ये बीटा हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रुप वाले कार्बन को भी गिनेंगे, जो ग्रुप में होगा उस कार्बन को भी गिनेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है? COOH, ओइक वाला ग्रुप है ना, ओइक एसिड वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे इस कार्बन को भी गिना जाएगा, तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बीटा कार्बन और ये क्या हो जाएगा? गामा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा। अब बेंजाइलिक हेलो एल्केन में क्या होता है? देखो बेंजीन रिंग जो होता है उसके साथ एक कार्बन ग्रुप होता है, उसके साथ एक कार्बन जुटा होता है, और उस कार्बन के साथ जो है क्या होता है बताइए? उस कार्बन के साथ में जो है हैलोजन होता है, ठीक।
उस कार्बन के साथ में क्या होता है, हेलोजन। इसे हम मिथाइल भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, मिथाइल। तो बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुटा होता है, जिसके साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप भी जुटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हेलोएल्केन कह देते हैं। अब यहाँ पे sp2 और ये कार्बन, जिस कार्बन के साथ sp2 संकरण होता है उसके साथ यहाँ पे क्या हेलोजन ग्रुप है। अब यहाँ पे इसके भी दो एग्जाम्पल होते हैं, एक क्या होता है विनाइलिक हेलोएल्केन और एक क्या होता है एराइल हेलोएल्केन। विनाइलिक हेलोएल्केन क्या होता है, ऐसा हेलोजन जो हेलोजन उस कार्बन से जुटा है जिस कार्बन पे क्या है, डबल बंध। तो यहाँ पे देखिए डबल बंध दिख रहा है कि नहीं, बीच में है ना ये डबल बंध, हाँ है। तो इस ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये जो है विनाइलिक हेलोएल्केन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, एराइल हेलोएल्केन। अब एराइल हेलोएल्केन क्या होता है, देखिए सभी लोग, एराइल हेलोएल्केन में हमारा हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुटा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एराइल हेलोएल्केन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी समझ में, हाँ। अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट में लिख देना। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना रखते हैं, और उसके बाद अगली आने वाली वीडियो में जो है इसके अगले टॉपिक को कवर किया जाएगा।